हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएफआर इंडियन रेलवे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, एनएफआर इंडियन रेलवे द्वारा जो नोटिफिकेशन यहाँ इनवाइट की गई है यह है आपके एक्ट अप्रेंटिसशिप या ट्रेड अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए। आप इसके लिए कर पाएंगे इसको अप्लाई ऑनलाइन, और जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी के लिए बात करेंगे हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि ट्रेड या एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई है। 13/8/2020 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 16/8/2020 से 15/9/2020 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ जो अप्रेंटिसशिप की जो सीट्स हैं वो 4499 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं और 4499 पदों के लिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अप्रेंटिसशिप पहली बात ये फ्रेंड्स फुल टाइम जॉब नहीं होती है, ये आपकी एक ट्रेनिंग होती है। अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप की, क्योंकि कई वैकेंसीज में फ्रेंड्स आपसे अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगता है, वहां आपके ये बहुत काम आती है। अब बात करते हैं, सबसे पहले ही आपको ऑप्शन दिया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन का। तो यहाँ पर सिलेक्शन विल बी द ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड, जो कि ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज और आपकी कम्युनिटी वाइज प्रिपेयर की जाएगी और आपके मैट्रिकुलेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंग और आपके आईटीआई के मार्क्स के अकॉर्डिंग दोनों को कंबाइन किया जाएगा और उसके बाद ही आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब मेरिट लिस्ट फ्रेंड्स आपके ट्रेड वाइज भी बनेगी, आपके यूनिट वाइज भी बनेगी और आपकी कम्युनिटी वाइज भी बनेगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा अप्रेंटिसशिप करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको सेम अगर नंबर आते हैं तो आपकी लिस्ट में क्या आपको डिफरेंस मिलेगा उसकी जानकारी आपको इस सेक्शन में दी गई है। अब बात करते हैं यूनिट वाइज वैकेंसीज की। तो सबसे पहले यहाँ पर है यूनिट, डिवीजन या वर्कशॉप, और आपको यहाँ पर उसका नाम दिया गया है। तो देखिए, आपको हर एक वर्कशॉप या यूनिट का आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिलेंगे और इस यूनिट का एड्रेस कहाँ पर है उसकी जानकारी भी आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाती है। तो 4499 पोस्ट के लिए आपसे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं और कोई भी फिजिकल कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म की सेंड करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो भी डिवीजन आपको यहाँ दिए गए हैं इसमें भी फ्रेंड्स आपके डिपार्टमेंट वाइज और ट्रेड वाइज आपकी जो वैकेंसीज है वो डिवाइड करके आपको यहाँ बताई गई है। आईटीआई आपका किस ट्रेड में पास होना जरूरी है उसकी डिटेल आपको बताई गई है। आपका ट्रेनिंग पीरियड कितने साल का रहेगा वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है आपके डिवीजन या यूनिट के अकॉर्डिंग। तो ये डिटेल्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आराम से नीचे तक आइए, आप जिस भी डिवीजन में अप्लाई करना चाहें उस डिवीजन में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके फर्दर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो 15 साल आज से ज़्यादा जो है आपकी एज होनी चाहिए और 24 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मतलब 15 से 24 साल के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। 1/1/2020 को आपकी जो ये एज है ये काउंट होगी। मतलब 1/1/2020 तक मिनिमम 15 साल आपकी होनी ही चाहिए और मैक्सिमम 24 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पर अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 5 और 3 साल की छूट मिल जाती है। मतलब OBC कैंडिडेट यहाँ पर 27 साल और SC ST कैंडिडेट 29 साल अपर एज तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी PH कैंडिडेट को यहाँ पर 10 साल की छूट मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स बाकी के जो ऑप्शंस हैं, आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग या एक्स सर्विसमैन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग 10 क्लास पास होना आपका जरूरी है। मिनिमम 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। मतलब ओवरऑल 10th में 50% मार्क्स अगर आपके पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ में आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब ITI का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना जरूरी है। कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन मतलब 10th का स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट और NTC मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI की जो मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड करनी होगी और उसी के बेसिस पर आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। अब अपीयरिंग भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आपका रिजल्ट इसके फॉर्म फिलअप तक नहीं आता है तो फ्रेंड्स आप इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये वैकेंसी ही मेरिट बेस पर है और आपके पास अगर परसेंटेज नहीं है, आप पास आउट ही नहीं है, तो मेरिट किस हिसाब से आपकी बनेगी। इसलिए पास आउट कैंडिडेट ही इसमें आवेदन करेंगे। पेमेंट ऑफ फीस 100 रुपीज़ रहेगा और ये फीस आप ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हैं।
और एक बार फीस जमा कराने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो ये फीस है ये वापस आपको नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप SC, ST, PH या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस है जो कि PH कैंडिडेट के लिए रहेगा, वो आप देख सकते हैं किस ट्रेड में किस कैटेगरी को सूटेबल किया गया है और वो कैंडिडेट इस कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है तो NFR indianrailway.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, उसको वेरीफाई करना है और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आपकी जो फोटोग्राफ है, आपको जो स्क्रीन फोटोग्राफ है वो कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर उस जानकारी आपको दी गई है। ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ट्रेनिंग आपको ऊपर दी गई है कि आपको 1 साल की जो ट्रेनिंग है, 2 साल की ट्रेनिंग है वो आपके ट्रेड वाइज रहेगी और स्टिपेंड आपको अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाता है। अब ये फ्रेंड्स 3000 भी हो सकता है, 5000, 7000, 10000 तक जो भी आपका ट्रेड वाइज होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तो इंस्ट्रक्शंस को आप आराम से फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप किसी भी यूनिट से अप्लाई करना चाहें उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दिया गया है। अब आपको जो भी ये परफॉर्मा दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ही आपके कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे SC या ST की बात करें, OBC की बात करें या फिर आप नीचे आएंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप PH कैंडिडेट बताते हैं अपने आप को या फिर शो करते हैं तो इनको शो करने के लिए आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जिसके परफॉर्मांस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद एनेक्सर 3 आपको दिया गया है जो कि है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का, जो कि सर्टिफाइड है गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर के लिए। जो फ्रेंड्स मेडिकल टेस्ट आपका होगा वो फ्रेंड्स आपको बाद में शो करना होगा, अभी आपको ये शो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी डिटेल मैंने आपको बताई है NFR के बारे में, जिसका फॉर्म फ्रेंड्स 16/8/2020 से ओपन हो जाएगा। 4499 वैकेंसी है और ये परमानेंट नहीं होती है। मैं फिर आपसे कहता हूँ ये परमानेंट नहीं होती है। अप्रेंटिसशिप ओनली एक ट्रेनिंग है आपके ट्रेड वाइज, जो भी आप ट्रेड से अप्लाई करते हैं। अब ये इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों हो सकती हैं, मतलब सिर्फ 10th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और एक 10+ ITI कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार जो ये वैकेंसी है ये 10th+ ITI कैंडिडेट के लिए रहेगी। ओनली 10 कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मेरिट लिस्ट यहाँ पर दोबारा बताता हूँ आपको, ट्रेड वाइज जो भी आप ट्रेड सेलेक्ट करेंगे उस ट्रेड वाइज निकलेगी, यूनिट वाइज भी निकलेगी, जितनी भी यूनिट्स है उसके अकॉर्डिंग निकलेगी, उसमें ट्रेड वाइज और उसमें भी कम्युनिटी वाइज आपकी अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और 10th+ ITI के मार्क्स आपके दोनों कंबाइंड किए जाएंगे, दोनों का ही परसेंटेज क्राइटेरिया लिया जाएगा। 10th कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास आउट आपकी होनी चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर आपके जो भी आपकी क्यूरीज हैं उनको बताने की कोशिश की है। बाकी की जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएंगी। आराम से डिटेल को चेक कीजिए, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप आराम से अप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आप कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ सकते हैं और इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता ही है और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और लगातार लेटेस्ट अपडेट के लिए ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।